ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण उदाहरण का ही है क्या? भोजन का पचना भी है, भोजन का दुर्गंधित होना भी है, श्वसन की क्रिया भी, श्वसन की क्रिया भी है और दहन की क्रिया भी। सुनेगा सभी लोग, एक अपने ही लोहे पर जंग लगना। यहां पे हमें क्या चीज देखना है? तो दो चीज यहां पे पढ़ना है, यहां जो लिखाया गया था, भोजन का दुर्गंधित होना और दहन, इन दोनों का भी हमें पढ़ना है पहले। तो क्वेश्चन नोट करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन लिखेंगे आज का, भोजन का, अरे बोलिए किसका? भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना किसे कहते हैं? भोजन का दुर्गंधित होना किसे कहते हैं? भोजन का दुर्गंधित होना किसे कहते हैं? क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, भोजन का दुर्गंधित, कौन गंधित? दुर्गंधित। अरे देखिए, एक होता है सुगंधित, एक क्या होता है? सुगंधित मतलब अच्छा खुशबू, सुगंधित मतलब अच्छा। ए सुन लो रे, सुगंधित मतलब अच्छा खुशबू और दुर्गंधित मतलब खराब खुशबू, ठीक है? अरे सुनो ना, खुशबू हो हर फूल में, हर बच्चा हो स्कूल, ठीक है? सुनिएगा, तो भाई भोजन दुर्गंधित होना, ये सुनेगा अपने करेंगे, यानी भोजन जो है खराब गंध कब दे देता है? तो ये सोचने वाली बात है। सबका देखा हुआ है कि सर भोजन को जब पका करके लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, 12 घंटा के बाद, जनरली सुबह वाला भोजन अगर जो शाम के 3-4 बजे तक ठीक रहता है, गर्मी आएगा तब तो ओकरम खराब हो जाएगा। शाम के सुबह अगर जो 8-9 बजे भी भोजन बना है तो रात के 7-8 बजे तक भोजन खराब होना स्टार्ट हो जाता है या खराब हो भी जाता। तो आप लोग देखते होंगे कि जब भोजन खराब हो जाता है तो उसका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। कभी कभार, कभी ना कभी तो गलती से भी खाए ही होगे, तो खाइएगा, जैसे कि आपका हो गया चोखा, ठीक है, दाल, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है? खट्टा लगेगा खाने में। कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, अलग तरह का आ जाता है। ज्यादा खराब हो गया तब तो खेबे नहीं करा, और ज्यादा खराब हो जाएगा तो देखिए पता लग जाएगा। वो भोजन हमारे शरीर के लिए या फिर किसी भी जीव जंतु के शरीर के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है। खाइएगा तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन क्या होगा? नहीं पचेगा। पहले तो खेबे नहीं करोगे, ठीक है, भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। हाँ, मुंह में एक बार बासी उसी कुछ चला जाता है तो ओ करके फेंक दोगे, ठीक है। देखो हम लोग भी धोखा ज्यादा इसमें खाते हैं। मान लो लिट्टी पका है, लिट्टी छना है, अरे तेल में एकदम, तो बाहर से ठीक लगेगा देखने में, लेकिन बस ये आएगा ना तो मुंह में जैसे उसका अंदर वाला मटेरियल जाएगा ना तो चप चप करेगा। अरे ऐसा हुआ है? तो मुंह खोलेगा बाद में, पहले वो हत्था जो है ना ओकरा फाड़ के देखेगा तो अंदर में जो है ना रस जैसा चिपचिपा निकलेगा, तो क्या तुरंत फेंकेगा। अब ऐसा क्यों होता है? सुनिएगा मेन रीजन। जब सुनेंगे, खास करके ऐसा तब होता है जब भोजन तेल में पका हुआ हो, घी में पका हुआ हो, डालडा में पका हो, तो तेल या बसा बोलेंगे इन सबको। क्या बोलेंगे? बसा। जब तेल या वसा युक्त, कौन युक्त? वसा में आपका घी भी आ गया, डालडा भी आ गया, ठीक है। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अर्थात भोजन को लंबे समय तक खुली वातावरण में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बिना उसे सेफ्टी किए, जैसे फ्रिज व्रिज में रख जाते हो तो सेफ्टी हो जाता है। और कई तरह का बर्तन भी आता है जिसमें डाल के रख दीजिएगा तो उसमें ज्यादा समय तक अच्छा बना रहेगा। खराब तो होवे करेगा, फ्रिज में हम डालेंगे तो नहीं लंबा समय के बाद खराब होगा, ठीक है।
लेकिन थोड़ा थमेगा, ज्यादा समय तक अच्छा रहेगा, लेकिन खराब तो हो ही जाएगा। तो जब वसा, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुली वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है, खुली वातावरण में छोड़ दिया जाता है, मतलब बिना उसे ढके हुए, सेफ्टी दिए हुए, तो भोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो वातावरण का होता है, ऑक्सीजन जो वातावरण का होता है, इसमें जो तेल वसा है इसके साथ रिएक्शन करता है। आलू वाला सब्जी है तो आलूआ से रिएक्शन नहीं करेगा, बैंगन का है तो बैंगन से नहीं करेगा, भिंडी का है तो भिंडिया से नहीं करेगा, तेल और वसा युक्त जो है ना इससे करेगा। ठीक है, तेल करता है, वसा से करता है, तो यही सबको क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, खराब कर देगा। और जब ही खराब हो गया तो भोजनवा को भी खराब कर दिया। अब जैसे का उदाहरण लीजिए, जिसमें ना तो तेल पड़ता हो ना तो वसा पड़ता है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे भूंजा वगैरह कुछ ही बनता है तो जल्दी खराब वो नहीं होगा। अब लिखिएगा उदाहरण, आंसर में लिखेगा, आंसर लिखेंगे तेल या, आंसर लिखेगा तेल या, क्या लिखेगा, तेल या वसा युक्त, वसा युक्त लिखा हुआ है, वसा युक्त मतलब उसमें घी डालडा मिलल रहेगा बाबू। ठीक है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, कौन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, खाद्य मतलब भोजन रे, खाने वाला भोजन जिसको खाया जा सकता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुली वायु में, खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा, तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा, अरे वायु में खुला छोड़े तो वायु में बहुत सारी गैसें ना है, तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा भोजन ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से उसका संयोग हो गया, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे वायु के ऑक्सीजन द्वारा भोजन क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन का, जिससे भोजन का स्वाद एवं गंध, जिससे भोजन का स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है। कौन प्रिय, अप्रिय मतलब अच्छा नहीं रह गया, अप्रिय हो जाता है, भोजन का स्वाद एवं गंध क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। पूर्ण विराम दीजिए, कॉमा दीजिए, कॉमा, कॉमा ही दीजिए, लिखिए जिसे भोजन का, जिसे भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं, जिसे भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं, जिसे भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। लिखा गया, हो गया ना। आप इसको अवरी की उदाहरण देंगे, इसमें अवरी की लिखेंगे, मतलब चोखवा भत्ता लेंगे, इसको इतना बजे से इतना बजे तक पका के रखे, खराब हो गया, वो तो थोड़ी उदाहरण आएगा। अच्छा, इसको छोटा सा करके लिखाएं,
लिखिए तो एक और छोटा सा, यही सब चीज आएगा, लेकिन हमको लगता है ये बढ़िया नहीं लग रहा है हमको, ठीक है। अरे ये भी ठीक है, इसमें पूर्ण व्याख्या है, ठीक है। लिखिएगा या करके लिखिएगा, तो या करके लिखेगा, या करके लिखेगा नीचे लाइन में, तेल या वसा युक्त, देखो ना कैसे लिखा जा रहा है, सब चीज पर तरीका पढ़ लो रे। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का वायु के तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन द्वारा, वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर रे बाबू बोलिए, ऑक्सीकृत होकर, क्या बोलिएगा, ऑक्सीकृत होकर, मतलब ऑक्सीजन से संयोग कर, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध बदलने की, क्या होने की, बदलने की प्रक्रिया को, स्वाद एवं गंध बदलने की प्रक्रिया को भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं, भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं, तो वो भी सही है और ये भी परिभाषा सही। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर स्वाद एवं गंध बदल जाने की प्रक्रिया को ही भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। और यही बातें बोली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। भोजन के दुर्गंधित होना को रोका भी जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ हद तक रोका जा सकता है। जैसे भोजन को पहले क्या करिए, वायुरुद्ध बर्तन में भी रख सकते हैं। भोजन को कहां रखकर, वायुरुद्ध बर्तन में रखकर इसको रोक सकते हैं। ठीक सुनेंगे, वायुरुद्ध बर्तन में, जैसे वायु अंदर प्रवेश ना करके। आगे सुनिएगा, प्रति ऑक्सीकारक मिला के भी रोक सकते हैं। प्रति ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकारक जो होगा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक, यानी प्रति ऑक्सीकारक मिला दीजिएगा ना तो ऑक्सीकरण उसका नहीं हो, प्रति ऑक्सीकारक मिला दीजिएगा तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सी एंटी। अरे देखो, एंटी मतलब क्या होता है जो बताओ, एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। जो नहीं जानते सुन लीजिए बाबू, देखिए एंटी ऐसा शब्द है जो हम लोगों के जीवन में आमतौर पर यूज होते रहता है। मान लो मुखिया का चुनाव हो रहा है ना, ठीक है, किसका चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव में इस सब का जिक्र नहीं देखोगे, ठीक है, मुख्यमंत्री के चुनाव में इस सब का जिक्र नहीं, गौवा मुहलवा वाला चुनाव में देखोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें गुट बन जाता है ऑटोमेटिक। गांव का 4 व्यक्ति उसके साथ है, 4 व्यक्ति उसके विरुद्ध में है, ठीक है। जहां जो एंटी को बोल दिया सामने मुंह पर, हो गया फेटम फेटी, तो हमर कैंडिडेटवा के बोलेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं हो जाता है, भीड़ा भीड़ी हो जाता है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को ना बहुत मुश्किल होता है क्षेत्रीय चुनाव कराने में। जब ये मुखिया पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसमें कड़क व्यवस्था करना पड़ता है। एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। तो किसका विरोधी, ऑक्सीकरण का, किसका विरोधी, ऑक्सीकरण, ठीक है। और कैसे बताया जा सकता है, वायुरुद्ध बर्तन में रखकर प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, ये ऐसा पदार्थ होता है जिसको भोजन में साथ मिला दीजिएगा तो जल्दी उसका ऑक्सीकरण नहीं हो। और एक तरीका जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, भोजन को फ्रीज या रेफ्रिजरेटर भी इसी को बोलते हैं, भोजन को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में
रखकर। ठीक है, ये सब तरीके हैं जिससे भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन सारे लोग, क्वेश्चन लिखेंगे। निर्वात में कन्या केवल रह रहे बना है। ठीक है, निर्वात में, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। लिखेंगे भोजन को, हाँ क्वेश्चन लिखेंगे, भोजन को दूषित या, जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिएगा, एक तरह से नहीं कई तरीका से आता है। भोजन को दूषित या अप्रिय होने, भोजन को दूषित या अप्रिय होने अर्थात दुर्गंधित होने, अर्थात दुर्गंधित होने से, अर्थात दुर्गंधित होने से, अर्थात क्या होने से, दुर्गंधित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, अर्थात दुर्गंधित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, किस प्रकार बचाया जा सकता है। समझे? तो क्वेश्चन में बोल दे भोजन का दूषित होना या फिर अप्रिय होना, तभी यही चीज हो गया। ठीक है, तो आंसर में लिखेगा, आंसर में लिखेंगे भोजन को, आंसर में लिखेगा तीन तरीका ये लिखाएंगे, भोजन को दुर्गंधित होने से, भोजन को दुर्गंधित होने से निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा, निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा बचाया जा सकता है, भोजन को दुर्गंधित होने से निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा बचाया जा सकता है। डैश देकर 1 नंबर में लिखेंगे, डैश देकर के 1 नंबर में लिखेंगे, भोजन को 1 नंबर देकर लिखेंगे, भोजन को किसको बोलिएगा, भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, भोजन को वायुरुद्ध, बोर्ड पे लिखा हुआ है वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, भोजन को वायुरुद्ध, बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू वायुरुद्ध, भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर। हो क्या? वायुरुद्ध बर्तन मतलब ऐसा बर्तन जिसके अंदर वायु ना जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भोजन में, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पहले लिखेगा, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, बोर्ड पर लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, ब्रैकेट में लिखिए प्रतिऑक्सीकारक, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश नाम हुआ एंटीऑक्सीडेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, क्या करके बोलिए सभी लोग, मिलाकर, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट ब्रैकेट में प्रतिऑक्सीकारक, फिर लिखिए क्या, मिलाकर। तीसरा तरीका लिखिए रोकथाम का, भोजन को, भोजन को, भोजन को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर में फात दुर्घी कर लगेगा,
फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर, भोजन को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखकर। तो इन सब तरीकों से क्या किया जा सकता है, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं ये सब मिला दोगे तो 4-5 दिन तक चलेगा, ठीक है, 4-5 दिन तक अच्छा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। खराब होना ये थोड़ा लंबा समय तक उसे बचा के रखेगा, ठीक है, हो गया ना। तो दीज आर 3 पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन भी है ना, लोहे का संक्षारण भी है। तो श्वसन आपको पढ़ने मिलेगा बायोलॉजी में, संक्षारण आपको पढ़ने मिलेगा धातु और अधातु वाले चैप्टर में। तो यहां पे हमें क्या देखना है, दहन। दहन कैसे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो चलिए लिखिए दहन। दहन, दहन किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन लिखेंगे, दहन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, बहुत सारा चीज से पढ़ने को है। दहन किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये। दहन किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, दहन किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं। दहन, दहन मतलब क्या, पदार्थों का जलना, पदार्थों का क्या होना, जल, ठीक है, सुनेंगे। तो पदार्थों का जलना। अब पदार्थ जब जलता है तो 2 चीजें देखने को मिलती है, ज्वाला पहले तो उत्पन्न होता है और दूसरा ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो सुनिए परिभाषा बड़ा ही सिंपल है, पदार्थों का जलकर ज्वाला और ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते है कि नहीं, एकदम बढ़िया परिभाषा। दहन किसे कहते हैं, अरे हम लोग जो बोलते हैं जलाने की प्रक्रिया, वही हो गया बुक के अनुसार, साइंस के अनुसार दहन। हम लोगों का बहुत समय बोल देते हैं अरे दहन जिसमें आग लगाओ, आग पकड़ाओ, जलाओ। साइंस के भाषा में उसको क्या बोलेगा, अरे इसमें दहन की क्रिया कराओ, ठीक है, किसकी क्रिया, दहन की क्रिया। होलिका दहन आता, लंका दहन हो गया, ठीक है, अगजा कगजा भी याद है, उसको पक्का फुलौड़िया याद आ रहा हो, ठीक है, समझे, लिखेगा पदार्थों का, लिखिएगा पदार्थों का, नहीं जलकर नहीं, थोड़ा सा रुकेंगे अभी यार। पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन में, वायु के ऑक्सीजन, वायु के ऑक्सीजन में जलकर, पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन में जलकर, वायु के ऑक्सीजन में जलकर, और जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी ना है, तो जहां ऑक्सीजन चल रहा है वहां पे ऑक्सीजन, सॉरी जहां पदार्थ जल रहा है वहां पे ऑक्सीजन है, तो वायु के ऑक्सीजन में जलकर, वायु के ऑक्सीजन में जलकर, रुको रुको ज्वाला नहीं लिखना, लिख लिया कोई क्या, नहीं ये अभी नहीं आएगा, आगे समझाएंगे इसमें क्या है। वायु के ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश होता है, रे ऊष्मा और प्रकाश, ज्वाला समझाएंगे क्या होता है। वायु के ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की, उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। पदार्थों का वायु के ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है, लिख लिया परिभाषा। और ये सभी लोग एक बार ईमानदारी से क्या बोली गई है,
पदार्थों का, किसका? वायु के ऑक्सीजन, किसमें? में जलकर क्या होकर, बोलिए, क्या उत्पन्न करने की? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। सीधी सी बात हम लोग यही समझेंगे कि पदार्थों को जलाने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जब भी जलाएंगे तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो गया। अरे उष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश मतलब लाइट हो गया। हालांकि लाइट मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब लाइट। अब इसका हम लेते हैं क्या, उदाहरण। तो ऐसा उदाहरण नहीं लेंगे कि सोच रहे होगे कि सर अब ये देखो कुछ जलावन लेंगे उसको जलाएंगे, नहीं। कोई लकड़ी कोयला नहीं लेने वाले, रासायनिक अभिक्रियाओं में चलिए। सुनेंगे सभी लोग। कार्बन को, किसको? कार्बन को वायु के ऑक्सीजन में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली यही आता है। ठीक है, ये पहला उदाहरण। दूसरा ये सुनेंगे, गंधकिया देखे हो ना, जलाते हैं घर मेरे, गंधकिया का नाम सुने हो? अरे घरों में गंधक, घरों में मम्मी लोग रखते होंगे उसका चूर्ण बनाकर बोतलिया में। कहां पर? बोतल में, शीशी में रहे। और पूजा पाठ, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, नहीं आने वाला है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 को। अरे अथिया वाला दुर्गा पूजा रहे क्या? तो दुर्गा पूजा, इसका महत्व तो उसकी तुलना में ज्यादा होता। ठीक है, छठ पूजा भी होता है, चैत्र पूजा भी होगा। ठीक है, इसका महत्व जो है, जो अक्टूबर सितंबर में होता है ना, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो नवरात्रि शुरू होगा, लड़कियां लोग कर लेगी रे, मनोकामना पूरा होगा। लड़का लोग भी कर सकता है। दूसरा ये सुनेंगे, तो गंधकिया जो होता है ना, हम लोग देखते थे घर में मम्मी जलाती थी, जो है दुर्गा पूजा के दौरान गेटवा पर जलाएगी। ठीक है, जलाते होंगे, किसी बुरी नजर जो है भटकती हुई आत्मा दूर रहता है। तो गंधक को यानी कि सल्फर को ऑक्सीजन में जब जलाइएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अरे जो गैस वहां पे महकेगा वही कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। कभी सुन गए हो इसको रे? जलाएगा ना तो सुरसुरा के लगेगा ना, कम घुस रहा है, हल्का हल्का सुगंध अब अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा सुगंध नक्का के अंदर सोए ना नोचनी ला देगा, सुरबुराने लगेगा। ठीक है, सर्दी हो जाता है। नहीं, उष्मा और इसमें भी क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश। तो लिखिएगा उदाहरण नंबर, भाषा में बोल दे रहे, लिखिएगा 1 नंबर में बोलते हैं, लिखिएगा कार्बन को, किसको? कार्बन को, कार्बन को वायु के ऑक्सीजन। अच्छा, वायु देना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप ऑक्सीजन दे सकते हो। वायु के ऑक्सीजन में, कार्बन को वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर, वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड, अनुसूत्र भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तथा एकदम सही, तथा उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। चलिए, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण लिखिए नीचे में, कार्बन यानी C, वायु के ऑक्सीजन यानी O2, जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 लिखिए, प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, जैसे लिखा हुआ लिखिए इसको।
ये क्या समीकरण, ये गंधक वाला है, गंधक वाला आगे दिया जाएगा, इसको लिखेगा सभी लोग। प्लस दिखाए उधर, उसमें प्लस प्रकाश, प्लस उसमें प्लस प्रकाश लिखा गया। नामकरण कीजिए, लिखे इसके नीचे कार्बन, इसके नीचे ऑक्सीजन, इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाम लिखने में कंजूसी नहीं करिए। ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है, और ये भाई साहब है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस लिखा गया। चलिए एक उदाहरण और लिखेगा दूसरा। चलो रे भाइयों बहनों, लिखिएगा दूसरा। लिखेंगे गंधक को, गंधक ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, सल्फर। गंधक को ही क्या बोलते हैं, सल्फर, यही बोल सकते हैं, सल्फर को ही बोलते हैं गंधक। गंधक को, गंधक को किसको, गंधक को वायु के ऑक्सीजन में, लिखिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर, गंधक को वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर, वायु के ऑक्सीजन O2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है तथा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तथा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। रासायनिक समीकरण लिखिए तो अपना अपना लिखिए बाबू, सभी लोग अपना अपना। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, लास्ट में लिख देना है। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, अरे कितना बढ़िया तो अनुसूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो सल्फर गंधक का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तीर का निशान ला के लिखे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस उष्मा और प्लस प्रकाश। नाम चिपकाइए सभी का। दिस नेम इज सल्फर, दिस नेम इज ऑक्सीजन, दिस नेम इज सल्फर डैश डाई डैश ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिखा गया। अब आगे सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानकारी के लिए। क्या दहन की क्रिया, ये समझेंगे, यानी पदार्थों को जलाते हैं, क्या दहन की क्रिया केवल वायु के ऑक्सीजन में ही संभव है, ये कहा अन्य गैस में भी संभव? बताइए सभी लोग। देखिए बाबू, 99% स्थितियों के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या बोले हैं आप लोगों को कि साइंस जो है अपवाद का भंडारों से भरा हुआ है। ठीक है, किस चीज के अपवादों से? साइंस जो है किसके अपवाद? साइंस जो है अपवाद से भरा हुआ है। सुनिएगा, 99% चीज जो है ऑक्सीजन में जलता है, 1-2% चीज जो है अन्य चीजों में भी जल सकता है।
अन्य चीजों में भी जल सकता है, मतलब वो ऑक्सीजन में तो जलवे करेगा, साथ ही साथ अन्य चीजों में भी जल सकता है। जैसे मैग्नीशियम धातु, आप लोगों को पूरी कहानी बता चुके हैं कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो जलेगा तो उसकी चमकदार ज्वाला का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और लास्ट में जो इसका राख बचेगा वो भी सफेद होता है। लिखवाल सब चीजें। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन में जलाइएगा तो। और जलाने से पहले सर इस कागज से रगड़ कर साफ भी किया जाता है। याद है क्वेश्चन? ठीक है। और जलाने से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन भी बोल सकते हो, ऑक्सीकरण भी बोल सकते, नहीं बोल सकते। ठीक है। लेकिन अब सुनिए, मैग्नीशियम धातु और कोई धातु या वस्तु पदार्थ नहीं। मैग्नीशियम धातु एक ऐसा धातु ऑक्सीजन में तो जलवे करेगा कि भाई साहब नाइट्रोजनों में जलता है। किसमें जलता है? नाइट्रोजन में भी जलता है। ठीक है, नाइट्रोजन में भी जलता है। और यौगिक भी बहुत बढ़िया सा बनाता है, Mg3N2। देख लेते हैं एक बार, Mg3N2, Mg3N2 सही है। क्या बोले? साइंस देखिए भाई अपवाद से भरा हुआ है। ठीक है, साइंस अपवाद से भरा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन लिखिएगा। तुम सब चीज पढ़िए, ही नहीं कि बस हो गया उससे करने वाला, आगे चलो। एक एक चीज रहस्य को पढ़िए। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है तो ऐसे करके लिख रहे बाबू, तुम लिखेंगे क्या क्या दहन की क्रिया, क्या दहन की क्रिया केवल वायु के ऑक्सीजन में ही संभव है? ऑक्सीजन में ही संभव है। क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, लिखिएगा आगे यदि नहीं, हाँ यदि नहीं तो उदाहरण दे। अरे समझे क्वेश्चन देवे का तरीका? लिखेगा क्या दहन की क्रिया केवल वायु के ऑक्सीजन में ही संभव है? आपको बोलना है हाँ या नहीं। क्या केवल ऑक्सीजन में संभव है? नहीं, ऑक्सीजन के अलावा अन्य में भी संभव है। ठीक है, फिर अगर जो है यदि नहीं तो उदाहरण देना है। अरे नाइट्रोजन वाला दे देंगे और भी एक उदाहरण देंगे। आंसर लिखेगा रे भाई, आंसर लिखेगा एकदम अपने तरफ से लिख रहे हैं। पहले तो लिखेगा नहीं, पहले क्या लिखेंगे? नहीं। यानी हम आपसे पूछेंगे क्या दहन की क्रिया केवल ऑक्सीजन में संभव है, तो बोलेगा नहीं सर और भी संभव है। ठीक है, नहीं। ठीक है, अरे नहीं के बाद और नहीं अभी रहे, नहीं लिख लिए। दहन पैराग्राफ उसी में लिखेगा, दही के बाद पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखेगा पैराग्राफ बदल के। एकदम क्या बोले, भाषा भी मिल रही है आप लोगों को। नहीं लिख लिया ना, बगल में ब्रेक कॉमा पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे दहन की क्रिया, दहन की क्रिया उसी में लिखिए, उसी में लिखिए। पैराग्राफ पूरा नहीं बदलना है, बदलने का नहीं। दहन की क्रिया ऑक्सीजन के अलावे अन्य गैस में भी, ऑक्सीजन के अलावे अन्य गैस में भी दहन की क्रिया ऑक्सीजन के अलावे अन्य गैस में भी संभव है, अन्य गैस में भी संभव है। लिखा गया। अब बोला कि उदाहरण देवे लगी अन्य गैस में संभव है, तो
लिखेगा जैसे, जैसे 1 नंबर में लिखेंगे मैग्नीशियम। कौन सियम? मैग्नीशियम धातु को, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन गैस में जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर, जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है जो नाइट्रोजन में गया, और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, याद है रे? मैग्नीशियम में गया। मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन गैस में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, बनता है। तथा, और क्या लिखा है कोई बता तो? तथा के बाद, अरे जब जला रहे हो तो तथा के बाद, एकदम सही, एकदम सही। तथा उष्मा और, तथा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, लिखा गया। लिखिए इसका रिएक्शन। मैग्नीशियम धातु के लिए भाई Mg लिखिए, नाइट्रोजन गैस के लिए N2 लिखिए। नाइट्रोजन गैस का अनुसूत्र N2 होता है। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2, Mg3N2 प्लस, और क्या दिखाएगा? उष्मा प्लस प्रकाश, उष्मा प्लस प्रकाश। करिए संतुलित अपना अपना सभी लोग, बालक बालिका। हो गया? बड़ी जल्दी कर ली रे, बड़ी जल्दी कर लिए। रे कर लिया संतुलित? खड़ा हो तुम, खड़ा। अरे चिंता ना करो, आराम से बताओ ना। खड़ा हुआ रे हो ना? अरे तुमने रे पीछे वाला खड़ा हुआ रे, नैया ले रहा था। खड़ा, बताओ कैसे क्या किए? मैग्नीशियम के आगे और क्या किए? हो गया, हो गया, हो गया रे। चलो रे बैठो, सही बोले, एकदम सही। नाम लिखे इसका, मैग्नीशियम। नाम लिखो रे, मैग्नीशियम का संकेत Mg, मैग्नीशियम का संकेत Mg। नाइट्रोजन का अनुसूत्र N2, और यह है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं रहे, नाइट्राइड, नाइट्राइड है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का याद रखिएगा। मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये क्वेश्चन आता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का अनुसूत्र क्या है? Mg3N2। ये बोलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड का, इधर वाले बालक बोलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2, ठीक है। अब दूसरा देखिए उदाहरण मोमबत्ती वाला, पहले समझिएगा। मोमबत्ती वाला है, समझिएगा। मान लीजिए एक ऐसा रूम है, कमरा है,
जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं है, क्लोरीन गैस भरा है। कौन सी गैस? देखिए, क्लोरीन एक ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में भी रह सकता है और गैसीय अवस्था में भी रह सकता है, द्रव नहीं, ठोस और गैसीय अवस्था में रह सकता है। तो सुनिएगा, एक कमरा जो है फुल्ली क्लोरीन गैस से भरा हुआ है। आप क्या करो, एक मोमबत्ती जला लीजिए पहले बाहर में, ऑक्सीजन जहां पे है वहां पे। अब वो जलती हुई मोमबत्ती को ले जाइए क्लोरीन से भरे हुए रूम में, क्लोरीन गैस से भरे हुए रूम में। क्लोरीन गैस से भरा हुआ है, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है। कौन सी गैस भरी हुई है? क्लोरीन गैस भरी हुई, ऑक्सीजन वहां पे। तो मोमबत्ती को क्या हो जाना चाहिए? बुझ जाना चाहिए, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। दहन का पोषक भी ऑक्सीजन को कहा जाता है। मोमबत्ती को क्या हो जाना चाहिए? बुझ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बुझता है, जलता रहता है। हाँ, धुआं का कलर बदल जाएगा, धुआं का एकदम कलर जो है ना करेठा निकलेगा। रे कैसा निकलेगा? करेठा, ठीक है, कलिका एकदम निकलेगा। काली मैया की जय, ठीक है। कि मोमबत्ती जला दीजिए ऐसे, चेहरवा ऐसे करके खड़ा रखो तो तुरंत समझे, तुरंत में कप्पा हो जाएगा, ठीक है। ये जो नक्का वाला सलेंसरवा है ना, तो अंदर गैस कलखा घुस जाएगा, ठीक है। नाक का क्या है? सलेंसर। चलिए लिखिए। अच्छा, तो यहां से क्या संभव पता चल रहा है कि क्लोरीन गैस में भी संभव है। लेकिन सुनिए, क्या सब है लगी संभव है? नहीं। इन्हें के कागजा उगजा जला देना, आग पकड़ा देना और लेके जाना क्लोरीन गैस में, अरे ओकरा लगी काम नहीं करेगा। साइंस है, जनरल चीज है जो सबके लिए काम करेगा, और अपवाद वाला चीज जो है उसी के लिए काम करेगा। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में जला सकते हैं, कैल्शियमों को जला दीजिएगा, सोडियमों को जला दीजिएगा, नहीं। साइंस है, अरे समझे, करवटिया लल्ले के पढ़ेगा रे। लिखिएगा, दूसरा उदाहरण लिखाते हैं। लिखिएगा, एक जलती हुई मोमबत्ती को, एक जलती हुई कौन बत्ती? कहने बोला रे, एक जलती हुई मोमबत्ती को, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से भरे पात्र में लिखिएगा। पात्र मतलब बर्तन, उल्टा उल्टा करके रख दो। एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे पात्र में रखने पर, क्लोरीन गैस से भरे पात्र में रखने पर मोमबत्ती, मोमबत्ती कौन बत्ती? मोमबत्ती। तेल बत्ती रहेगा तो तेल डाला रहेगा, मोमबत्ती है तो मोम रहेगा। मोमबत्ती जलती रहती है, मोमबत्ती जलती रहती है, मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं, कैलाश धुआं धुआं है नहीं, काला धुआं, कौन धुआं? काला धुआं निकलती है। मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं निकलती है। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि क्लोरीन में भी दहन की क्रिया होती है, संभव है, बिल्कुल सही। क्लोरीन में भी दहन की क्रिया संभव है।
क्लोरीन में भी दहन की क्रिया संभव है। लिखा गया सभी का। अब इसका रिएक्शन नहीं लिखेंगे रे। मोमबत्ती का अनुसूत्र बहुत खतरनाक है, ठीक है। देखो देखो, हट छोड़ो रे। अरे देखो कि C25, सुनो 25 दो ना, +2 कर दो तो वाह। क्लोरीन गैस लाइए और इसमें जलाइए अपने, ठीक है। क्लोरीन गैस लाइए और इसमें जलाइए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड पहले तो बनेगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। और क्या बोला गया? काला धुआं न रे, तो काला धुआं बताइए हाइड्रोजनमा कारण बनेगा कि क्लोरीनमा के कारण कि कार्बनमा के कारण? कार्बन के कारण ही धुआं वगैरह उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन अभी बचल है ना, तो कार्बन को भी दिखाइएगा। और साथ ही साथ, अरे यही है कलक्का धुआं रे, ठीक है। प्लस और क्या? उष्मा, प्लस क्या? प्रकाश, ठीक है। ये हो गया मोमबत्ती। मोमबत्ती का रासायनिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन, अरे बोलो कौन कोसेन? बस ये जानकारी के लिए है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता। पेंटाकोसेन पेंटाकोसेन, ये क्या है? मोमबत्ती है। हाँ तो लिखोगे नहीं? हाँ संतुलित करो रे। ठीक क्या लगता है? मतलब ये अपवाद है तो नियम कानून नहीं लेगा संतुलित वाला। संतुलित करिए इसको। और दिस इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस है रे बाबू, ये क्लोरीन गैस। ये क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बोलना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बोल देना। हाइड्रोजन क्लोराइड है। और C4 कैट, कैट मतलब बिलिया, बिलाई। क्या लिखे यहाँ पे? थोड़ा देखो, बिल्ली बोलता है काला धुआं, बिलिया का बचवा करने से आ गया रे। ठीक आता है मैं आऊं, ठीक आता मैं आऊं, मैं आऊं, ठीक है। मैं आऊं, मैं आऊं नहीं रे, मैं आऊं। तो कलम करम रे। फिल्म बड़ी बढ़िया पहले था रे, अक्षय कुमार का शायद खिलाड़ी ऐसे कुछ है। तो जो है ना बेरोजगार रहता है, लड़कियां का पिता शर्त रखता है कि तू सदिया करेगा, बताओ खिलाएगा कहाँ मर बेटिया, खिलाएगा रखेगा कहाँ? तो कहता है मैं इतना मतलब कि बहुत ही काम कर सकता हूँ। तो कहता है जा पहले 1 लाख रुपया कमा के, ठीक है। तो पहले की करेगा? बकरिया के बेचेगा, ठीक है। बकरिया पकड़ लेगा, वो कहेगा देख बेटा ये बकरी है, तो खानदान के पूरा हिस्ट्री बता देगा रे। तो कहेगा पूछाओ तो एक आध वो सवाल। तो कहता है कि बताओ मुझ में बकरी कौन? तो कहेगा मैं। तो कहेगा देखो मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा है। फिर आता है क्या दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो फिर कहता है अप्रैल के बाद कौन सा महीना है? तो फिर कहेगा मैं। तो कहेगा देखो बोला मई का महीना। तो कहता है हाँ रे सही है, ला 15,000 रुपए। लेके वो चला जाता है, पीछे से आता फिर से बकरिया ले ले, ठीक है कि ठग लिया रे। देखो 1 लाख रुपया जीत जाता है, उसको स्वाधीन करना था रे, ऐसे छोड़ देगा। कहाँ जीतता है? बॉक्सिंग में चला जाता है लड़ने के लिए, ठीक है। हट, बड़ी बढ़िया फिल्म रहा, देखने में बड़ी मजा लगा था। शायद खिलाड़ी ऐसे कुछ नाम है, खिलाड़ी कुछ नाम है, अक्षय कुमार का है, लिखा गया। अब सुनिए, हो गया। देखिए बाबू,
अब कुछ एकदम आसान आसान सा चीजें यहाँ पे आपको जब समझनी है। गप नहीं, एक होता है दानशील या बैलेंस नहीं हुआ, अच्छा कर देते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। तो दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। चलो उसको पहले संतुलित कर दें। चलिए बताइए क्या लगेगा, बताओ, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे आइए क्लोरीन, कार्बन का 25 दे देते हैं, हाइड्रोजन का 52 न खोजेगा रे, हाइड्रोजन का कार्बनमा का पहले संतुष्ट कराओ। कार्बन के आगे 25 लगाए हो, लगा दिए हो, हाइड्रोजनमा के आगे 52 लगाए हो, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। क्लोरीनमो के लिए ना काम करेगा, तो क्लोरीन हो गया 52, तो यहाँ पे 2 है तो 26 लगाइए, क्योंकि 26 दोनों 52। ईमानदारी साथ उठाएंगे, कौन कौन हो कर लिए हैं। चलिए आधा आधी आबादी किया है, आधा आधा आबादी नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, मिल जाएगा छुट्टी, चिंता ना करो। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखेगा सभी लोग, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, लिख लिए एकदम एक लाइन का आंसर लिखिएगा। दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में, किसकी क्रिया में, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है, कौमा उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। लिखा गया। एक होता है जलनशील, जलनशील मतलब क्या, ईर्ष्या करना, क्या जलता है कि फलनवा का बेटवा कैसे आगे बढ़ रहा है। नहीं, जैसे में लिखिएगा, ये लिखिए लकड़ी, लड़की नहीं रे, लकड़ी, कोयला, गोईठा, पुआल, नहीं जलता है सब। पुआल पोबरा रही है, नेवरिया वाला, नेवरिया धान वाला जो फसल होता है, पुआल। और लिखिए एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ले पूड़ी घसा के नहीं रहे, ले पूड़ी, एल से ले, पी से पूड़ी, जी से घसक, ले पूड़ी घसक, ले पूड़ी चपचप, ले पूड़ी चपचप में कैसे करे लगा था। एलपीजी गैस हो गया। और लिखिए सीएनजी गैस आदि करो रे बाबू, ये सब क्या ज्वलनशील पदार्थ है, ये सब जलता है। और भी लिख सकते हैं कागज वगैरह, ठीक है, लिखा गया। अगला लिखिए अदहनशील, अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। अरे इसको लिखा देते हैं, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ, हाँ क्वेश्चन है, किसे कहते हैं, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। राइटिंग आप लिखा करो बाबू,
आ में एगो आ लगेगा, डबल आप लगा दिए और आ कर नहीं लगेगा। अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? खुद भी परिभाषा आप बना सकते हो, लिखिएगा आंसर में लिखेंगे दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है, दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील, उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखिएगा रे भाई, ईंट, मिट्टी, पत्थर, बहुत बढ़िया बोले, ईंट मिट्टी पत्थर, लोहा, अब टीना बीना नहीं रहे, पानी, CO2 गैस आदि लिखिए। देखिए आज जितना भी पढ़ाई हुआ है, जो भी पढ़ाई होगा, जो भी पढ़ाई इस चैप्टर में बचा हुआ है, कल का टारगेट लेते हैं, संडे को कर देंगे एकदम बढ़िया से भंडे, चाहे तो 11 काहे नहीं बच जाए कल, ठीक है पूरा। अरे देखो ज्वाला बढ़िया से पढ़ना है, दहन का पोषक, दहन का पोषक बचा हुआ है, कल आपका क्लास ज्यादा भी चल सकता है, कल इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सब लोग बढ़िया से आइएगा, खा पी कर रहे, भूख भूख लग जाएगा, खाने वाने नहीं मिलेगा। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज,